लीना का रो रो कर बुरा हाल होता है। वो अंदर से पूरी तरह टूट चुकी होती है। इसीलिए विनोद घर की शांति और नील के मन की शांति के लिए एक पूजा रखवाते हैं, लेकिन नील साफ मना कर देता है। वो पूजा में बैठने को तैयार ही नहीं होता। यहाँ तक कि मंजरी भी नील से रिक्वेस्ट करती है। उसी वक्त ऋतुराज बीच में आकर कहता है, कम से कम तेजस्विनी की आत्मा के लिए ही पूजा में बैठ जा। नील ऋतुराज का ये दिखावा देखकर आपा खो बैठता है और उससे लड़ने को तैयार हो जाता है। गुस्से में नील घर से चला जाता है। अब उसके दिल में सिर्फ एक ही बात है, तेजस्विनी को इंसाफ दिलाना है। इसी बीच सवी भी वहां पहुंच जाती है और ऋतुराज से सीधे सवाल जवाब करने लगती है। ऋतुराज जवाब देने से बचता है और उल्टा रजत को ही बुरा भला कह देता है। ये सुनते ही सवी भी अपना आपा खो देती है और उसे एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। ये देखकर भूषण और लीना दोनों सवी पर भड़क उठते हैं, लेकिन सवी साफ कहती हैं, अगर किसी ने पुलिस के काम में दखल देने की कोशिश की तो सबको अंदर करवा दूंगी। मगर ऋतुराज के खिलाफ पक्के सबूत ना होने की वजह से सवी को वहां से मायूस होकर लौटना पड़ता है। लेकिन सवी बिना वारंट के घर में घुसती है, जिसकी वजह से पूजा भी कैंसिल हो जाती है। और ये सब देखकर भूषण का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो सीधा थाने जाकर सवी की मनमानी की शिकायत कर देते हैं। ऋतुराज बार बार भूषण को समझाने की कोशिश करता है कि मामला और ना बिगड़े, क्योंकि उसे डर होता है अगर केस दोबारा खुला तो वो भी फंसेगा। इसलिए वो भूषण को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन भूषण नहीं रुकते हैं। सवी के सीनियर अफसर सवी पर इतने नाराज हो जाते हैं कि उसे सस्पेंड कर देते हैं, ताकि वो इस केस से पूरी तरह दूर रहे। इस फैसले से सवी पूरी तरह टूट जाती है, लेकिन हार नहीं मानती। वो सीधा नील के पास जाती है और उसका साथ मांगती है। थोड़ी देर की खामोशी के बाद नील भी उसके साथ खड़ा हो जाता है, क्योंकि अब उसे पता चल चुका है कि सवी के पास ऋतुराज के खिलाफ बहुत से सबूत हैं। अब दोनों के इरादे साफ हैं, ना नौकरी बचानी है ना इज्जत। अब सिर्फ इंसाफ चाहिए।